हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग? एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज हम लोग पता है एक बहुत यूनिक स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मेहंदी डिज़ाइंस तो पसंद है, ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन लेकिन नहीं पसंद होती है। सो अगर आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन नहीं लगवानी है लेकिन फ्लोरल स्टाइल में हैवी डिज़ाइन चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप उन्हें ये डिज़ाइंस क्रिएट करके बता सकते हो। और हैवी डिज़ाइन क्रिएट करते टाइम आपको कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इन वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो भी बहुत डिटेल के साथ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब ऐसी हैवी साइडर मेहंदी डिज़ाइन लगाओ फ्लोरल पैटर्न में, सो आप कोई भी बेसिक फ्लावर आपको यूज़ नहीं करना है। आप इस टाइप्स के फ्लावर्स का यूज़ करो जो बहुत ही ज़्यादा 3D और नेचुरल लुक दे। जैसे कि यहाँ पे रोज़ फ्लावर देखो, ये मैंने कोई बेसिक रोज़ फ्लावर नहीं किया है, ये एडवांस लेवल के जो हमारे फ्लावर्स होते हैं मैंने इस तरह से इसे क्रिएट किया है। और शेडिंग मैंने इस तरीके से की है जिससे बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आपको दे रहा है। फिर इसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको फिनिशिंग लाइन देनी है, एंड साइड में आपको सपोर्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपको लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से रखना है, बिकॉज अगर फ्लोरल टाइप में आपको हैवी डिज़ाइन चाहिए तो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आप जब तक परफेक्टली नहीं करोगे आपकी डिज़ाइन हैवी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हो मैंने पहले नॉर्मल साइज स्पायरल विद हम्स लिया, फिर उसके बाद उसे थोड़ा बोल्ड वेरिएशन में यूज़ किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से बोल्ड हार्ट के शेप को ऐड किया है। एंड सेंटर में इस तरह से दोनों साइड मैंने हमारी मोस्ट फेवरेट जो खजूरी लीव्स होती है उसको ऐड किया। उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन ऐड करने के लिए आप लोग देख सकते हो मैं चेरी डॉट्स को ऐड कर रही हूँ, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है। बहुत छोटा सा एलिमेंट होता है लेकिन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। मोस्टली जो फ्लोरल डिज़ाइंस होती है हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करते, एक दो एलिमेंट्स का यूज़ करके और लीव्स का यूज़ करके हम हमारे बंच को कंप्लीट कर देते हैं। बट यहाँ पे बात ब्राइड की हो रही है। अगर आपको कोई ऐसी ब्राइड मिले जिसे हैवी डिज़ाइंस पसंद है लेकिन फ्लोरल पैटर्न्स में, सो उन्हें आप किस टाइप की डिज़ाइन ऐड कर सकते हो, मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा मैंने एक फ्लावर क्रिएट किया था और उसके अपर साइड मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग को ऐड किया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बोल्ड फ्लावर अटैच करके मैं क्रिएट कर रही हूँ, यू कैन सी। जब भी आपको कोई डिज़ाइन को हैवी करना हो तो आप एक फ्लावर से अटैच करते हुए थोड़ी डिटेलिंग ऐड करिए, एंड उसके बाद वापस से एक फ्लावर को उसमें ऐड करिए। इससे आपकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से हैवी लुक देगी। आप लोग देख सकते हो हमारे एक एक एलिमेंट से डिज़ाइन पे अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और हैंड्स पे परफेक्टली सेट भी हो चुके हैं, एंड ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हमारी डिज़ाइन। इसके बाद एक सिंपल सी टिप मैं आपको देती हूँ। आप ऐसा देखो कि जो फ्लावर मैंने क्रिएट किया था उसके अराउंड बस मैंने अच्छे से डिटेलिंग को फिल कर दिया है लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ। थोड़ी सी हैवी डिटेलिंग भी ली है एंड थोड़ी सी बॉर्डर लाइंस ली है और थोड़ी लाइट डिटेलिंग भी ली है। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया जिसकी वजह से हमारी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे मैं मेक श्योर कर रही थी कि मेरी कोई भी स्पेस एम्प्टी ना रहे। साइड में मैंने थोड़ी सी कर्व लाइन सेट की है, एंड सेंटर में इस पार्ट में मैंने थोड़ा सा लाइट कॉम्बिनेशन के लिए हाफ सर्कल्स का यूज़ किया। फिर उसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल जो हमारी कॉफ़ी बीन्स लीव्स होती हैं आपको वो ऐड कर देना होता है। और अब ये ऐड करने के बाद हमारा ये बंच जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। साइड में थोड़ी सी स्पेस को कवर करने के लिए इस तरह से मैं बोल्ड एलिमेंट्स का यूज़ कर रही हूँ, और अगेन एक बॉर्डर लाइन देके हमारी डिज़ाइन को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। इसके अंदर आप चाहो कोई भी फिल एलिमेंट्स को फिल कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने मिनी स्पायरल को चूज़ किया। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। और एक और बात, जब भी आप हैवी डिज़ाइन लगाओ, हैवी डिज़ाइन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको एक एक एलिमेंट्स बहुत एडवांस लेवल के लेने होते, तो लीव्स भी जब आप एंड अप एलिमेंट्स में यूज़ करो तो आप सिंपल लीव्स का यूज़ ना करिए। दो तीन लीव्स को हमेशा आप कॉम्बाइन करके यूज़ करिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कॉफ़ी बीन्स लीव्स ली, मिनी लीव्स यूज़ की है, उसके बाद थोड़े से स्पायरल, थोड़े से सर्कल्स और स्ट्रोक्स का ऐड करके मैंने पूरी लीव्स को कंप्लीट किया है।
एंड अब आप लोग देख सकते हो हमारे डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ एंड ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी तरह इसको एंड करने के बाद अब आपको पाम एरिया की डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नेचुरल वे में जो हमारे सनफ्लावर्स होते हैं उसे ऐड कर दिया है। एंड इसमें शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने अच्छे से आप शेडिंग करोगे आपके फ्लावर उतने ही ज़्यादा इन्हेंस होंगे, उतने ही ज़्यादा 3D इफ़ेक्ट उसमें विजिबल होगा। सो मेक श्योर कि आपको शेडिंग भी बहुत अच्छे से विजिबिलिटी के साथ करनी है। शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसके अराउंड इसकी जो एजेस होती है हम लोग उससे बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे मैं एक डिफरेंट फ्लावर यूज़ किया है, रोज़ फ्लावर नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हो ये भी बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है। एंड ऊपर लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन के लिए मैं इस तरह से बोल्ड लीव्स का यूज़ कर रही हूँ। ऊपर के साइड जो हमने रोज़ फ्लावर लिया था वो हमारे शेडेड फ्लावर्स थे, इसलिए मैंने वहाँ पे लाइट लीव्स का यूज़ किया। अब लेकिन ये फ्लावर भी हमारा लाइट फ्लावर है, इसलिए यहाँ पे थोड़े से डार्क कॉम्बिनेशन के लिए मैं इस तरह से बोल्ड लीव्स का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे स्टेन बहुत ब्यूटीफुली आता है। सो अगर आप यहाँ पे इस तरह से कोई बोल्ड एलिमेंट्स का यूज़ करते हो तो आपका स्टेन बहुत अच्छा आएगा एंड आपकी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पे एक और फ्लावर को ऐड करेंगे। वो भी हमारे बोल्ड फ्लावर होगा, लेकिन ये बार वेरिएशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। सो आप लोग अच्छे से नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा मैं किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बोल्ड फ्लावर्स को क्रिएट किया है ये थोड़े से वेवी फॉर्म में क्रिएट किए, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है आपके डिज़ाइन में। इसी तरह हम 2 फ्लावर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेकिन 2 फ्लावर्स के बीच में थोड़ी सी डिटेलिंग को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन के लिए मैंने थोड़ी इंडियन फीलिंग जो होती है मैंने वो ऐड की है। एंड साइड में इस तरह से हमारे बोल्ड लीव्स को क्रिएट करेंगे। बहुत इजी होती है ये वाली लीव्स एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती है, तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, इन सारे एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब थंब एरिया के साइड हम लोग इस तरीके से एक कर्व स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसे भी अच्छे से बोल्ड कर देंगे, बिकॉज जितनी ज़्यादा बोल्डनेस ऐड करोगे आपकी डिज़ाइन उतनी ही ज़्यादा हाईलाइट होगी, और जितनी ज़्यादा हाईलाइट होगी आपके क्लाइंट्स को उतनी ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो इस तरीके से मैंने 2 बॉर्डर लाइंस को भी यहाँ पे ऐड किया है एंड इसके अंदर बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको हम्स को ऐड कर देना है, बिकॉज़ हम हैवी डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको फिलहाल एलिमेंट्स भी थोड़े हैवी वाली यूज़ करने हैं। एंड इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर्स बना के ऐड करोगे तो आपकी डिज़ाइन इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा हैवी लुक देगी। यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब थंब एरिया के साइड की फिलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग अगेन सेंटर पार्ट की तरफ से हमारे डिज़ाइन को एक्सपांड करेंगे। जैसा सेम फ्लावर हमने पहले लिया था बोल्ड फ्लावर, सेम वही फ्लावर वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करके इसे एक्सपांड कर देंगे। और एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको देती हूँ, जैसे आप फ्लावर्स और लीव्स के बीच में देख सकते थे बहुत कम गैप था हमारे पास। तो अगर इन केस आपके साथ भी ऐसा हो कि अगर आपकी डिज़ाइन में गैप बहुत कम बचे, तो वहाँ पे इस तरीके से आप मिनी सर्कल्स को ऐड कर सकते हो। इससे आपका गैप भी फिल हो जाएगा एंड आपकी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। एंड यहाँ ऊपर के साइड में मेरे मोस्ट फेवरेट थोड़े से कटवर्क पैटर्न को ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आप पाम एरिया में बोल्ड एलिमेंट्स का ज़्यादा यूज़ करिए, बिकॉज इससे स्टेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। और आप लोग ये जो ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन देख रहे हो ये एक हैवी साइडर डिज़ाइन है। आप इसे अपनी इंगेजमेंट ब्राइड्स को भी लगा सकते हो, या फिर निकाह ब्राइड जो होती है आप उन्हें भी ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। आपके क्लाइंट्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो पहले आप इसे रिक्रिएट करके 1-2 बार इसके प्रैक्टिस करिएगा, देन आप इसे अप्लाई करिएगा। ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में भी बन जाएगी। एक एक स्टेप बस आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा, और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की वो भी अच्छे से फॉलो करिएगा। सो ये डिज़ाइन आप बहुत ही ईजीली क्रिएट कर पाओगे। एंड देखो ये एक हैवी डिज़ाइन है तो हमें फिंगर्स में भी हैवी डिटेलिंग ऐड करनी है। हैवी डिटेलिंग के लिए सिंपली आप बॉर्डर डिज़ाइंस का यूज़ करके उसके अंदर लीव्स और थोड़े से फिलर एलिमेंट्स को फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं डिफरेंट वेरिएशन की बॉर्डर डिज़ाइंस का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग नोटिस करिए कि मैं किस तरह से मैंने क्रिएट किया है।
एंड ट्रस्ट मी, इस टाइप के डिज़ाइंस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो मेक श्योर कि आपको इस टाइप के पैटर्न्स आने चाहिए अगर आप प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, बिकॉज़ हर कोई इस टाइप के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस जल्दी से हम लोग 2 फिंगर्स को कंप्लीट कर ले, उसके बाद हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी एंड फाइनल लुक देखते हैं कैसा आता है। इंडेक्स फिंगर में मैंने इस तरह से अगेन इस तरह से बॉर्डर लाइंस और स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसे फिल किया है। सो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।